जय हिंद दोस्तों। तो आज फिर से आ गए हैं एक नए टॉपिक के साथ, जिसमें हम मोदी कैबिनेट 3.0 को कवर करेंगे। कल जी जो वीडियो हम बनाए थे उसमें एक भाई ने कमेंट किया था कि इस टॉपिक पे वीडियो बनाया जाए, तो हम पहले उसी के बातों को आगे रखे हैं और इस वीडियो को अब चले शुरू करते हैं। बिल्कुल ट्रिक से आपको बताएंगे, सीधा आपके दिमाग में छपेगा ये। देखिए आप शुरू करते हैं यहाँ पे। तो पहला आपका मंत्री का नाम है राजनाथ सिंह, जो जिसे मिला है रक्षा मंत्रालय, जो बीजेपी पार्टी से बिलोंग करती है। ये भी पूछा जाता है क्वेश्चन। चलिए, तो इसको याद करने का ट्रिक ये है कि राजनाथ सिंह से ऐसे आप याद रख सकते हैं। राजनाथ यानी कि राजा, राज से राजा और नाथ से, नाथ मतलब भगवान होता है, यानी राजा जो भगवान का रूप होता है वो सब की रक्षा करते हैं। तो आप इस तरीके से इसको याद रख सकते हैं कि राजनाथ सिंह रक्षा मंत्री बीजेपी पार्टी से बिलोंग करते हैं। आपको ये क्लियर होगा ये बात। अब 2 नंबर पे आते हैं अमित शाह। अमित शाह को मिला है गृह मंत्रालय और सहकारिता मंत्रालय, जो बीजेपी पार्टी से बिलोंग करते हैं। आप अमित शाह के बारे में जानते ही होंगे क्या, क्योंकि काफ़ी चर्चे में रहते हैं। तो गृह मंत्रालय इसको मिला, ये आपको याद ही होगा। और इसे सहकारिता मंत्रालय भी मिला है। तो आप सहकारिता मंत्रालय इस तरीके से याद रखेंगे, मोदी का जो राइट हैंड है, यानी सहयोगी, सबसे बड़ा सहयोगी है, तो वो अमित शाह है। तो इस तरीके से आप सहकारिता मंत्रालय याद रखेंगे। 3 नंबर पे आते हैं शिवराज सिंह चौहान। शिवराज सिंह चौहान को कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय और ग्रामीण विकास मंत्रालय जो है दिया गया है। तो आप शिवराज सिंह चौहान से कैसे रिलेट कर पाएंगे इस मंत्रालय का नाम? शिवराज यानी जब शिव का राज होगा उस समय कृषि एवं किसान का कल्याण होगा, यानी कृषि में भी अधिक मात्रा में कृषि कर पाएंगे और किसान का जो बहुत ज़्यादा कल्याण होगा, जिस कारण ग्रामीण का भी विकास तेज़ी से होगा, यानी गांव का भी विकास तेज़ी से होगा। तो आप इस तरीके से रिलेट कर पाएंगे। 4 नंबर पे आते हैं मनोहर लाल खट्टर। मनोहर लाल खट्टर को मिला है आवास एवं शहरी मामलों के मंत्री एवं विद्युत मंत्री। देखिए, इन्हें मिला है आवास एवं शहरी मामलों के मंत्रालय और साथ ही साथ ये विद्युत मंत्री है। तो आप इसको इस तरीके से रिलेट कर पाएंगे, जब गांव में जो विद्युत यानी बिजली कटती है तो आवास यानी घरों में और शहरों में क्या होता है, खटखट यानी हलचल की आवाज़ आने लगती है, यानी खटखट की आवाज़। आप यहाँ पे खटखट याद रखेंगे और उससे रिलेट कर पाएंगे, तो आपको ये भी क्लियर होगा। अब 5 नंबर पे आते हैं। अब 5 नंबर पे हैं ज्योतिरादित्य सिंधिया, जो कि बीजेपी पार्टी से बिलोंग करते हैं और उन्हें दिया गया संचार मंत्री और उत्तर पूर्वी क्षेत्र के विकास मंत्रालय। यानी आप इसको इस तरीके से याद कर सकते हैं, जिसमें ज्योति, इसमें ज्योति को आप हाईलाइट कीजिएगा। और ज्योति मतलब उजाला, यानी भारत में सबसे पहले सूर्य कहाँ उगता है? तो अरुणाचल प्रदेश में। आपको ये बात याद होगा, अरुणाचल प्रदेश, यानी भारत में सबसे पहले ज्योति यानी उजाला यानी सूर्य का उदय होता है सबसे पहले अरुणाचल प्रदेश में। तो यहाँ पे उत्तर और अरुणाचल प्रदेश जो है भारत के उत्तर पूर्वी क्षेत्र में पड़ता है। तो आप इसको इस तरीके से रिलेट कर पाएंगे। और संचार मंत्री को इस तरीके से आप रिलेट कर पाएंगे, ज्योति है जो अपने दोस्तों को संचार यानी कॉल के माध्यम से बताती है कि हमारे यहाँ सबसे पहले सूर्य उदय होता है। तो आपको ये बात भी क्लियर होगा और इस तरीके से आप इसे रिलेट कर पाएंगे। अब 6 नंबर पे आते हैं। डॉक्टर मनसुख मंडाविया, जो खेल मंत्री है और श्रम रोजगार मंत्री और युवा मामले का मंत्रालय जो है इनके पास है। तो आप इसे इस तरीके से याद कर पाएंगे, मन सुख यानी मन कब सुख होगा? जब युवाओं को रोजगार मिलेगा, जब युवाओं को रोजगार मिलेगा और रोजगार के साथ साथ जब वो खेलेंगे भी, तभी तो मन सुख है। यानी सिर्फ मेहनत करेंगे और खेलेंगे नहीं तो मन सुख नहीं हो पाएगा। यानी कि आप इसको इस तरीके से रिलेट कर पाएंगे कि मन सुख तब होगा जब आप मेहनत करेंगे तो रोजगार मिलेगा और युवाओं को रोजगार मिलेगा, और साथ ही साथ आप खेलेंगे भी तो आपका मन सुख होगा। तो आप इस तरीके से इसे रिलेट कर पाएंगे और ये भी बीजेपी पार्टी से बिलोंग करते हैं।
अब आते हैं 7 नंबर पे हरदीप सिंह पुरी। हरदीप सिंह पुरी को पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय दिया गया है, जो और ये भी बीजेपी पार्टी से बिलोंग करते हैं। तो आप इसे इस तरीके से याद कर पाएंगे, हरदीप, यहाँ पे हरदीप में दीप को हाईलाइट करिएगा। और दीप जो है ये किस किस चीज़ से जला, वैसे तो दीप को तेल से जलाया जाता है, लेकिन ये भाई साहब पेट्रोल से जलाते हैं, पेट्रोल से ये दीप को जलाते हैं। और हरदीप सिंह पुरी, और यहाँ पे सेकेंड नंबर पे पुरी को हाईलाइट करिए। और पुरी किस चीज़ पे पकता है? गैस पे, तो यहाँ पे प्राकृतिक गैस है। तो आप इसको इस तरीके से रिलेट करके याद रख सकते हैं। चलिए 8 नंबर पे आते हैं। 8 नंबर पे आते हैं तो आपको चंद्रकांत रघुनाथ पाटिल है, जो बीजेपी पार्टी से बिलोंग करते हैं और उन्हें जल शक्ति मंत्रालय दिया गया है। तो आप इसको इस तरीके से याद कर सकते हैं। चंद्रकांत में आप चांद को हाईलाइट करके याद रख सकते हैं, चांद याद रख सकते हैं। और चांद जब अपने गुरुत्वाकर्षण से क्या करते हैं? जल को अपनी तरफ खींच लेते हैं। यानी जब समुद्र में नहीं होता है ज्वार, यानी अपनी तरफ खींचना, यानी चंद्रमा जो है अपनी तरफ जल को खींच लेते हैं, यानी ऊपर जल के स्तर को ऊपर कर देते हैं। तो आप इस तरीके से रिलेट कर सकते हैं। जल शक्ति मंत्रालय जो है चंद्रकांत रघुनाथ पाटिल को दिया गया है। चलिए 9 नंबर पे आते हैं आप गजेंद्र सिंह शेखावत। ये भी बीजेपी पार्टी से बिलोंग करते हैं और इन्हें संस्कृति मंत्रालय और पर्यटन मंत्रालय दिया गया है। तो गजेंद्र में आप गज मतलब हाथी होता है, आप संस्कृत का शब्द है ये, गज मतलब हाथी होता है, ये सबको पता होगा लगभग। गज मतलब हाथी, और गज यानी हाथी, ये हमारी संस्कृति का हिस्सा है। गणेश जी, आप इसका मुख देखे होंगे, हाथी का लगा है, तो ये हमारी संस्कृति का जो है कल्चर का हिस्सा है। और पर्यटन, लोग घूमने के लिए जाते तो उसमें पर्यटन के रूप में आप हाथी को भी देख सकते हैं, यानी घूमने जाते तो हाथी भी देखते होंगे। तो ये पर्यटन मंत्रालय भी गजेंद्र सिंह शेखावत को दिया गया है। आप इस तरीके से रिलेट करके इसे याद रख सकते हैं और भूलेंगे नहीं आप इस तरीके से। चलिए 10 नंबर पे आते हैं जुएल ओराव। ये भी बीजेपी पार्टी से बिलोंग करते हैं और इन्हें जनजातीय मामलों का मंत्रालय दिया गया है। तो आप इसे इस तरीके से याद कर सकते हैं। जुएल से आप जुआ याद रखिए, जुआ। और जुआ कहाँ पे खेला जाता है? खास करके मतलब जंगलों में खेला जाता है, जहाँ पे कोई मतलब रेड ना डले, यानी पुलिसों का आगमन जहाँ पे ना हो सके, यानी जंगलों में या जनजातीय बोल सकते हैं। तो यानी इस तरीके से आप इसको याद रख सकते हैं कि जुआ जंगलों में खेला जाता है। तो आप इस तरीके से इसे याद रख सकते हैं। और 11 नंबर पे आते हैं जी किशन रेड्डी। ये भी बीजेपी पार्टी से बिलोंग करते हैं और इन्हें कोयला एवं खान मंत्रालय दिया गया है। तो यहाँ पे जी किशन रेड्डी से आप इसमें किशन, यानी किशन से आप रिलेट कर सकते हैं। किशन यानी कृष्ण भगवान, कृष्ण भगवान मतलब उसका रंग सांवला था, यानी आप इसे बोल सकते हैं, इसे कोई मजाक नहीं बोल सकते, मतलब ये बस याद रखने के लिए है। कृष्ण भगवान यानी कोयला मतलब क्या होता है? काला। तो यानी काला, यानी कोयला खान से निकाला गया जस्ट, और कोयला खान से जब निकलता है तो कैसा होता है? काला। तो आप इस तरीके से याद रख सकते हैं। जी किशन रेड्डी, कोयला एवं खान मंत्रालय इसे दिया गया है। चलिए 12 नंबर पे आते हैं। अब सिर्फ चलिए 12 नंबर पे गिरिराज सिंह, जो बीजेपी पार्टी से बिलोंग करते हैं और इन्हें कपड़ा मंत्रालय दिया गया है। देखिए यहाँ पे राजा जो है जिसका कपड़ा गिर जाता है वो कभी उठाता नहीं है, तो यानी कि कपड़ा मंत्रालय गिरिराज सिंह को दिया गया है। तो यानी राजा का कपड़ा गिर जाता है तो वो उठाता नहीं बल्कि उसे छोड़ देता है वैसे ही। तो कपड़ा मंत्रालय गिरिराज सिंह के पास है। चलिए अब यहाँ पे राम मोहन नायडू है, जो टीडीपी पार्टी से बिलोंग करते हैं और इन्हें नागरिक उड्डयन मंत्री दिया गया है। देखिए राम मोहन नायडू किंजरापू, ये किंजरापू एक प्रकार का एक जगह है जहाँ पे राम और मोहन जा रहे हैं, और जा रहे किस चीज़ से? उड़ कर जा रहे हैं। तो आप इसको इस तरीके से रिलेट करके याद कर पाएंगे। चलिए दोस्तों, ये जो है कैबिनेट मंत्री का ये फर्स्ट पार्ट था। सेकेंड पार्ट जल्द आएगा और आज ही आएगा, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाने के कारण हम इसको एक पार्ट में नहीं कर पाए हैं। इसका पार्ट दूसरा जल्द ही आएगा। और इस पार्ट को अगर अच्छा लगे तो आप हमें कमेंट में बताइएगा कि कैसा लगा, और
इसे लाइक कमेंट शेयर दबा के करिएगा ताकि मेरा मनोबल बढ़ता जाए और इस तरीके का वीडियो हम लगातार लाते रहें। जय हिंद दोस्तों।